है हमारे इसी कार्यक्रम में एडिक्शन के 4 सी। देखिए, याद रखिए कि आप एक बढ़ती हुई खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं। आप एडिक्शन के 4 सी। देखिए, जो भी व्यक्ति नशा करते हैं, एडिक्शन में होते हैं, चाहे वो अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, जुआ हो, किसी भी तरह की एडिक्शन हो, तो एडिक्शन के 4 सी हमेशा याद रखें। एक सी होता है कि उस इंसान को मतलब बहुत तेज क्या होती है, क्रेविंग। क्या होती रहती है? क्रेविंग। इसका क्या मतलब है? बहुत तेज, बहुत तेज हुड़क, ऑब्सेशन। मतलब उसे लगता रहता है, खड़े होके खड़े, उसे ये लगता रहता हमेशा कि बस आज आज करूंगा, लास्ट करूंगा, एक बार करूंगा। सही है। उसके दिमाग में हमेशा एक ऑब्सेशन रहता है, खिंचाव। उसने छोड़ भी दिए ना, तब भी उसके मुंह में पानी। सच कहा दुर्गा, बताइए। अच्छा, शराब पीने वाला छोड़, नशा करने वाला छोड़ भी देता है, तब भी उसके मुंह में पानी आएगा। वो इसलिए आता है कि उसके अंदर एक क्रेविंग का ढांचा तैयार हो गया है, मानसिक तौर पर वो खींचेगा ही खींचेगा। और दूसरे सी का क्या मतलब है, कोई बताएगा? दूसरे सी का मतलब, दूसरे सी का मतलब है कंट्रोल। क्या मतलब है? कंट्रोल। मतलब ऐसा नशे करने वाला इंसान, अच्छा, जो नशा करते हैं ना, ये सोचते हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा। क्या सोचते हैं? लेकिन हो नहीं पाता। ये बहुत कोशिश करते हैं, कई बार कर भी लेते हैं, लेकिन एक दो दिन के बाद फिर ये फिर अनकंट्रोल होके कहीं पटरी पर, फिर कोई सीन, मतलब महीनों में 2 4 सीन ये, घर में या बाहर। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मतलब कंट्रोल इतना नहीं है ना। तो आप नशे को, शराब को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से। आप नशे को कंट्रोल, इवन नशा आपको कंट्रोल कर रहा होता है। नशा आपको कंट्रोल, सही में, कि अब मेरी चाबी किसके पास हो गई। ड्यूटी भी जाना है तो पौवा ठीक है, सामान गांठ लेके जाएंगे, सिगरेट चिलम ले जाएंगे। पहले चिलम वाले दोस्तों से मिलना है, और फिर घर से गया था कहीं, पहुंच गया कहीं। और तीसरे सी का मतलब होता है कंजप्शन। ये होता है कंपल्शन। क्या होता है? कंपल्शन। इसका मतलब ये होता है बाध्यता। इसका मतलब होता है नियंत्रण करना। क्या होता है? और इसका मतलब होता है बाध्य हो जाना। क्या हो जाना? बाध्यता। क्या है? बाध्यता का मतलब होता है कि तुम्हारी कनपट्टी पे रख दिया एडिक्शन ने रिवॉल्वर। क्या रख दिया? रिवॉल्वर। अब वो जो चाह रही है ना, सुबह अपनी बेटी से प्यार करके गया था कि रात को आके तुझे खिलाऊंगा गोदी में, लेकिन रात को भंडो पे आया। रात को, सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? बंदा खुद को संभाल लेगा, अपने को, बच्चों को क्या संभालेगा? और ऐसे आदमी को तो भैया उसके घर वाले बीवी उसको बच्चे को हाथ में देते हुए भी शर्माएगी। क्या नशा करता था? यार शर्माएंगे अरे भाई साहब। तो कौन से देश में रहता है? इंडोनेशिया में रहता है। भाई साहब, वो डर जाएंगे वो। ये बंदा खुद अपने पैरों पे तो खड़ा नहीं है, बच्चा हाथ में ले गई है। अब इसकी मनीष की 2 साल की बच्ची है, दे देंगे इसको, शराब पी के आएगा तो।
और नहीं देंगे तो इसे गुस्सा आएगा, नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, सालों उजाड़ दूंगा, तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। ये तो उसी में लगा रहा था यहाँ पर। तो मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, कहीं आग ही ना लगा दे कहीं। क्या कह रहा, आग लगा दो। बोले भाई साहब डर जाते हैं लोग। अब वो कहते हैं यार इसको बच्चा, क्या बच्चा दे, ठीक है मेरा बच्चा है, क्या कहेगा, मेरी बेटी मुझे, अरे यार दे तो दे, तू तो हालत ही तेरी, समझो। मतलब आप बाध्य हो जाते हैं, इतने बाध्य हो जाते हैं, बाध्यता में बन जाते हैं चीजों में, और सही चीजें आप नहीं कर पाते। समझो इस बात को कि इतना ज्यादा बाध्य हो जाते हैं हम नशेबाजी में, एडिक्शन में, कि हम सही चीजें कर ही नहीं पाते। वो जो हमसे वो करवा रहा होता है एडिक्शन, हम उसी की तरह से काम कर रहे होते हैं। और चौथा सी का मतलब है, चौथे सी का मतलब है कंटिन्यू। क्या कह रहे हैं, कंटिन्यू, कंटिन्यू यूज। मतलब हम जब से शुरू हुए थे, ब्रेक दे दे के हम चालू हैं जब से। सच कह रहा दूर कह रहा हूं, हम कभी ब्रेक तो लिया हमने हमने ब्रेक तो कई बार लिया है हमने। मतलब हमने नशा छोड़ा तो कई बार है, लेकिन छोड़े रखा नहीं। मतलब ये फिल्म कभी खत्म हुई नहीं, ब्रेक आए ब्रेक, और ब्रेक को ही हमने ये सोच लिया कि हमने नशा छोड़ दिया, हमने नशा नहीं, वो दोबारा शुरू हो गया। अगर हम फिल्म देख रहे हैं और फिल्म दोबारा शुरू हो जाए तो समझो खत्म ही नहीं हुआ। तो दोस्तों ये एक खास तरह की बीमारी है। नशा आदत नहीं है, नशा एक, कौन कह रहा है नशा एक बीमारी है, कब बोला इसने नशा एक बीमारी है, 964। और एक कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है, हिंदी में बोलो तो 1964। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है और ये नियमित शाम को मिलते हैं। हमें भी इसी ग्रुप का हिस्सा बनना हुआ। ये लगता तो आदेश जैसा है, लेकिन अगर हम नशे के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो थोड़ी मेहनत हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भी, पैसे थोड़े कम कमा लेंगे लेकिन हम प्रोग्राम जरूर करेंगे। ये वादा जो लोग कर लेंगे, ये नहीं मैं बहन के चला जाऊंगा तो मेरा नशा, मैं नानी के चला जाऊंगा तो मेरा नशा, मैं बुआ के चला जाऊंगा तो मेरा नशा, मैं अपना शहर बदल लूंगा तो मेरा नशा, मैं शहर से गांव चले जाऊंगा तो मेरा नशा। जितने भी लोग नशा करते हैं और सेक्टर के अंदर होते हैं, उनकी सोच यही चल रही होती है कि अगर मैं जगह बदल लूं, व्यक्ति बदल लूं और नशा बदल लूं तो मैं जीत हासिल कर सकता हूं, फिर मैं कंट्रोल होकर अपना जीवन अच्छे से गुजार सकता हूं। छोड़ दीजिए, आप कहीं भी रहें आप बर्बाद हो रहेंगे, क्योंकि नशा आपको छोड़ेगा ही नहीं। आपको खिंचाओ, खींच लेगा नशा अपनी तरफ, पक्का खींचेगा। 1 लाख हो जाएंगे जब भी नशा करोगे, और 1 लाख पा जाएंगे, खो जाएंगे तो इसलिए करोगे दुख हो गया, और पा जाएंगे तो इसलिए तो खुशी होगी। आपने नशे पे ये खिंचाव हो। हाँ, अगर आपने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, एल्कोहलिक एनोनिमस या नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम अगर आप नियमित करते हैं, कीप कमिंग बैक का स्लोगन अप्लाई करते हैं, स्पॉन्सर से बात करते हैं, मीटिंग में डेली जाते हैं, तो आप नशा मुक्त हो सकते हैं। भाई साहब संदेश मिल गया आपसे, संदेश। ये मत कह लें नशा मुक्ति वालों ने संदेश नहीं दिया। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, इन्होंने संदेश दे दिया है। काम हो गया पूरा, काम हो गया। देखिए जो लोग नेगेटिव बैठेंगे ना यहाँ पर, कितने दिन हो गए घर वाले आए नहीं, ये वो, निकाल दो दिमाग से। ईश्वर ने मौका दिया ठीक होने का, इसको दिल से स्वीकार करो, इसकी इज्जत करो, इसकी कदर करो, और इसका फायदा उठाओ। मैं ठीक हो सकता हूं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। मैं ठीक हो सकता हूँ तो आप भी ठीक हो सकते ठीक हैं। हो सकते हो। तो जरूरत है उतनी, वो बहन की तरह बहन को चला जाऊंगा फिर मारा जाए। भाई साहब बहन को डॉक्टर हो गया ना, मतलब माँ जो काम नहीं कर पा रही, ये फतूर निकाल दो, नोएडा के अंदर तो सारे बहुत सारे पेशेंट, ये आप किसके तरीके अपना रहे हो, अपने दिमाग के, मत अपनाओ अपने तरीके, मारे जाओगे आप। सरेंडर कर दो किसी एक व्यक्ति के आगे। एक काउंसलर, एक स्पॉन्सर आपके पास होना चाहिए,
और